क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं। कुछ तो कहा होगा। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। कुछ बातें सिर्फ फैमिली के साथ शेयर की जाती, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चलो इतना बता देंगे, सेठ रईस के असिस्टेंट को तो गिरफ्तार कर रहे हैं ना। मैंने उनको बताया कि उसी ने ज़ारा और राशा को घर का एक्सेस दिया था और उसी ने वीडियो बनाई थी। हाँ जानता हूँ, 10,000 दफा तो बता चुके हो तुम। क्या तुम वाकई उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानते जिससे ज़ारा की एकदम दोस्ती हो गई थी? माद भी जितना जानता था सब कुछ बता चुका हूँ मैं। वो लोग तो बाद में इंस्टाग्राम पे करते थे यार, शायद एक दो मैसेजेस किए हो उन्होंने। मुझे ज़ारा का पासवर्ड नहीं पता, अगर पता होता तो बहुत कुछ पता चल सकता था। अच्छा ठीक है, तुम घर चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? एक काम है, लेकिन मैं अकेले जाना चाहता हूँ। निक प्लीज। चलें ठीक है, अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। यार राशा, इमाद भी का आज मूड ऑफ था या मुझे लग रहा था? तुझे ही लग रहा होगा। तू तो जानता है रत्ती भर भी बातूनी नहीं है वो। बातूनी तो सिर्फ तू है ना अपने घर में, लेकिन वाकई उनका मूड मुझे ख़राब लग रहा था। यार खुद सोच, इतनी जिम्मेदारी है उन पर। अब्बू की डेथ के बाद तो किसी ने मुंह नहीं लगाया था हमें, बेचारे लाहौर से आ गए थे। अब इतना मैच्योर बंदा कहाँ से बातूनी होगा। एक मिनट रुक। बेटर ओवर तो नहीं लग रहा? हेलो हेलो, तुझे क्या हो गया? चुप के रोजे रख लिए? इंस्टाग्राम पे नई फ्रेंड जो बनाई है, जिसके साथ मिलकर ये धमाका करने वाली है। वैसे सेठ रईस की प्रैंक के बाद मेरी तो तौबा, मैं तो कोई स्टंट नहीं करने वाली अब। मैंने तो मना किया था तुम दोनों को, उसके बेचारे असिस्टेंट को ही फंसा दिया तुम लोगों ने। कोई फंसा शसा नहीं है वो, फोन पे फोन किए जा रहा है। क्यों? यही कि उस दिन की फुटेज में अगर उसकी कोई तस्वीर है तो डिलीट कर दूं। तो कर दो डिलीट। अबे मेरे सर पे 2 सींगे दिखनी है या 4? पागल वागल हूँ क्या? कर लिया वादा, नहीं करूंगी लीक तो नहीं करूंगी भाई, लेकिन सबूत क्यों डिलीट करूं? आगे किसी ने ज्यादा पूछ-गूछ की ना तो मैं तो सब उगल दूंगी कि उसी ने बुलाया था हमें। कोई बिन बुलाए मेहमान थोड़ी थे। डिलीवरी मंगवाई थी, लेकर आती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने राशा को स्टंट वाली बात नहीं बताई? स्टंट तो नहीं है, और बताया तो तुझे भी कुछ नहीं है। हाँ लेकिन ये तो बताया था ना कि कुछ बहुत खतरनाक करने जा रही हो। लेकिन लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। कैसी अजीब अजीब बातें करने लग गई हो तुम? अजीब हो गई हो इसलिए। ज़ारा तुमने हमसे तो कभी कुछ नहीं छुपाया, हमें भी नहीं बताओगी? कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि छुपाना पड़ता है, चाहे कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो। इसीलिए अपने पासवर्ड शेयर नहीं करती ना मेरे साथ। लेकिन इतना बेवकूफ नहीं है तू। ज़ारा तो वाकई नहीं बताएगी हमें, हम तो दोस्त है तेरे। दोस्तों पे एतबार करना छोड़ दिया मैंने। Whatever। अच्छा बस ये बता दे कि सेठ रईस को एक्सपोज करने वाली बात है। ये देख, सेठ रईस वाले कपकेक्स। वो डिलीवरी वाला ना पहचान गया था मुझे, सेल्फी भी मांगी। बाकी सेलिब्रिटीज बन गए यार। मैं तो कहती हूँ बाहर में जाए वो लोग जिन्होंने हमें कभी मौका नहीं दिया। अच्छा पकड़ना, पिक्चर लूं मैं। टैग कर देना। ले ली। इसको भी टैग कर देना। पिज्जा के भी तो लूं। तो तुम इस असिस्टेंट के बारे में क्या जानते हो? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। ये सेठ रईस का असिस्टेंट है। अच्छा ये वही लोग हैं जहाँ राशा और ज़ारा ने वीडियो बनाई थी? हाँ। लेकिन आपको इस पे शक है? देखो निक का कहना ये है कि ज़ारा के पास शायद सेठ रईस की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सपोज करना चाह रही थी। हाँ भाई, आपको निक की हर बात पे यकीन क्यों आ जाता है? मैं इस वक्त किसी पर यकीन नहीं कर रहा दाऊद। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि निक उस रात को वहां पर नहीं था जब ज़ारा और मेरी कजन। अच्छा नहीं था, मगर ये सोचा है कि वो वहां पर क्यों नहीं था? तुम कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर कहो ना। इमाद भाई, वैसे तो वो हर वक्त चिपका रहता है,
क्योंकि उसे मशहूर होना था। आज तक उसने कोई पार्टी मिस नहीं की, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी पार्टी उसे कैसे मिस कर दी? इतनी दूर आशा और ज़ारा को ड्रॉप करके वापस गाड़ी मोड़ के घर चला गया, क्यों? हेलो, क्या? कसम खाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? आप निक का इंस्टाग्राम देखें। ये पुलिस हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रही, शायद इसलिए क्योंकि सेठ रईस एक ताकतवर शख्सियत है और हम जैसे कमजोर लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर उनसे वो सवालात ही नहीं पूछे जा रहे जो हमसे पूछे जा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? उसका असिस्टेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड के कैरेक्टर के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, मगर पुलिस उससे कोई सवाल ही नहीं पूछी। अभी किसी ने कमेंट में पूछा कि आपको उसके अलावा किस पे शक है? मुझे उनके अलावा 2 लोगों पे शक है और वो दोनों लोग उस रात डीजे रॉकी की पार्टी में मौजूद थे। एक सेठ रईस का असिस्टेंट और दूसरा दाऊद, जो हमें पहले भी कई दफा जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। निक! निक! निक, मेरी बात सुनो। तुम्हारी इस हरकत का मकसद क्या है? ये जरूरी था इमाद भाई, पुलिस हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही थी, ऊपर से बार बार मुझ पे शक किए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते, मुझे बेहतर ये लगा कि सच सबको पता होना चाहिए कि शायद असली मुझे हमारी आंखों के सामने मंडला रहे हैं। निक, पुलिस को पुलिस का काम करने दो। हम इस तरह इन्वेस्टिगेशन की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे नहीं फैला सकते। इसमें सेंसिटिव क्या है? ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। वो असिस्टेंट वाली बात प्राइवेट थी। तो आजाद क्यों घूम रहे? तो तुम क्या उनसे भी दुश्मनी मोल रहे हो? अगर वो मेरी दोस्तों के कातिल है तो हाँ, मेरे दुश्मन है वो। निक, you are getting out of control. इमाद भाई, पुलिस स्टेशन के बाहर जो आपका रवैया था मेरे साथ, उस पर मेरा दिल बहुत दुखा था। मुझे पता लग गया था कि मैं बहुत अकेला हूं, लेकिन जब सच सबके सामने आएगा ना, तब आप लोग मुझ पर यकीन करेंगे। मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो? उस रात को राशा ने या ज़ारा ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? सिर्फ तुम्हें क्यों मैसेज भेजा? पुलिस वाले वाकये के बाद हम लोग पुलिस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें अवॉइड करने लगे थे। कौन सा वाकया निक?